नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो जीके के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हाल फिलहाल के एग्जाम में होने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है, जिसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि जन गण मन किसने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि मंगल ग्रह का उपनाम क्या है। मंगल ग्रह का उपनाम क्या है, तो इसका राइट आंसर लाल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह का उपनाम लाल ग्रह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि अमेरिका के थे। और भारत का पहला पहुंचने वाला राकेश शर्मा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। पहला एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि आर्यभट्ट क्या था। आर्यभट्ट एक उपग्रह था। भारत का एक उपग्रह था, इसका नाम था आर्यभट्ट, इसलिए 14 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि वेद कितने हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर यह जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 21 का राइट आंसर से लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि संविधान निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी। संविधान निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका संविधान निर्माण में सबसे अधिक थी, इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2024 तक के। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जून 2025 तक का होगा, तो इसलिए 23 का राइट आंसर डी वाई
चूर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं। किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं। 25 का राइट आंसर सी हो जाए। हीलियम से गुब्बारा भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होता है। ओलंपिक खेल कितने सालों में होता है। तो इसका राइट आंसर 4 साल में होता है। 4 साल में एक बार ओलंपिक खेल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी को हुआ था। 30 का राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया। राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर HEC2M हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। HEC2M हो जाएगा। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि सूर्य किस गैस का बना होता है। सूर्य किस गैस का बना है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 34 का राइट आंसर एंजल फॉल्स हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो एंजल फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि किस विटामिन की कमी से अंधता होती है। किस विटामिन की कमी से अंधता होती है। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए से होता है, जो कि रतौंधी होता है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता है। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कंचनजंगा, जिसे हम केटू भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ से हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। नहीं, अंटार्कटिका नहीं जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा वो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। 39 का राइट आंसर है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो कल्पना चावला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया था। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया था। 43 का राइट आंसर 2010 ईस्वी को भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताया कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? 44 का राइट आंसर बी है। मेघालय को भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए, जो कि हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ये जो कि सिंधु सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, इसलिए 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ? 47 का राइट आंसर है 1995 ईस्वी में भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है, इसलिए 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसका है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? इसका राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।